जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आज हम लोग इंटीग्रेशन का तीसरा वीडियो देखेंगे। इससे पहले हमने दो वीडियो डाला है जिसमें पूरा का पूरा फार्मूला है और कुछ क्वेश्चन भी आपको कराया गया है। ठीक है, तो ये इसका तीसरा वीडियो है। यदि आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, उसको जाकर देख लीजिएगा और टोटल फार्मूला जितना इसका है उसको तो निश्चित रूप से आप याद ही कर लीजिएगा। ठीक ना, एक बार और हम आपको फार्मूला का लिस्ट दिखाने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा फार्मूला का लिस्ट। तो इस फार्मूला के लिस्ट में से आप टोटल फार्मूला को या तो लिख लीजिए या फिर उसको याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास फार्मूला नहीं होगा फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो जल्दी से जल्दी फार्मूला की लिस्ट को देखकर इससे फार्मूला नोट कर लीजिए और सवाल की ओर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट हम आपको सबसे पहले बता दें कि यदि कोई बहुपदीय फंक्शन हो, ठीक है, यदि कोई बहुपदीय फलन हो और उसमें होल पावर वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है, यदि वह होल पावर वाला हो तो वैसे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, आज इसी पर हम लोग सवाल करने वाले हैं। तो एकदम इत्मीनान से पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, इसके बाद एक एक करके सवाल को बनाते चलेंगे और वो सवाल हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या फिर पूछने की संभावना बनती है। ठीक है साथियों, और इससे पहले यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं, ठीक ना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस नहीं कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी नहीं कीजिएगा। ठीक है, जब पूरा का पूरा हम आपको पढ़ा दें, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, बेहतर लगे, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सिर्फ इसलिए ताकि उसका नोटिफिकेशन, जो वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उससे कुछ लाभ ले सके। ठीक है साथियों, तो देखिएगा, हम आपको बता दें कि यदि कोई बहुपदीय फंक्शन आपको इस टाइप का दिया गया हो, ध्यान दीजिएगा, ax प्लस b के रूप का हो और उसके होल पावर में n हो, ax प्लस b के रूप का कोई भी बहुपदीय फलन हो और उसके होल पावर में n दिख जाए, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, पावर में एक जोड़ कर और उतना ही से भाग कर देना है। जैसे देखिएगा, ax प्लस b, इसमें एक जोड़ देना है तो n प्लस 1, इतना ही से भाग कर देना है तो n प्लस 1, प्लस c हमेशा लिखना है, प्लस c हमेशा लिखना है। और याद रखिएगा कि x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा, x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट को केवल बटा में उतार देना है, आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट को बटा में उतार देना है, आपका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है साथियों, पहले क्वेश्चन के टाइप को ठीक से समझ लीजिए। ax प्लस b के पावर n, यहां a और b के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी यहां पर अचर राशि हो सकता है। ठीक है, और यदि इस टाइप का कोई फंक्शन रहेगा और उसका इंटीग्रेशन निकालना होगा तो जितना पावर में रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे और उतना ही से भाग कर देंगे। x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उसको बटा में उतार लेंगे, प्लस c हमेशा लिखेंगे, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, प्लस c हमेशा लिखेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो यह पहला कॉन्सेप्ट था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहां समझिएगा आप। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी x के पावर में यहां पर n का मान हो, कोई भी x के पावर में यहां n हो, होल पावर में, x के होल पावर में n हो। ठीक है, कोई भी x के होल पावर में n हो और आपको इंटीग्रेशन तो x के सापेक्ष करने के लिए कहेगा या y के सापेक्ष या थीटा के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहेगा उसके होल पावर में यहां पर कोई भी संख्या लिखा गया हो, होल पावर में कोई भी संख्या लिखा गया हो, और जब इस तरीके के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा, इस तरीके के फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो इसमें भी आपको सेम काम करना है, यानी होल पावर वाला में सेम काम करना है। क्या? पावर में एक जोड़ कर, यानी देखिएगा x के पावर में n प्लस 1 अब बट्टा में n प्लस 1, बट्टा में n प्लस 1। यदि x के साथ कोई कांस्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, यदि
x के साथ कोई कांस्टेंट रहेगा तो आपको कांस्टेंट को बाहर कर देना है। क्या करना है? कांस्टेंट को बाहर कर देना है। ठीक है साथियों, कांस्टेंट को क्या करना है? बाहर कर देना है और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर करके उसका इंटीग्रेशन करना है। आशा करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम सीधे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, घबरा के नहीं भागिएगा। ठीक है, यदि यहां से इसमें आपको दिक्कत हो गया होगा तो कोई बात नहीं है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन का, तो भी कोई बात नहीं है। सीधे सीधे सवाल के सामने जाइएगा ना, एकदम आंसर लिखिएगा, पक्का वादा है, समझे। आइए शुरुआत करते हैं सवाल की। सबसे पहला सवाल आप लोग के सामने दिख रहा होगा, सवाल है x के पावर 6 इंटू डी एक्स। देखिएगा सवाल आपका है इंटीग्रेशन x के पावर 6 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। x के पावर 6 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सवाल आपको यहां दिख रहा होगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा होगा, हमारे स्क्रीन पर हमको सवाल दिख रहा है। ठीक है, अब सवाल बनाना है। देखिए क्या है, समझिएगा, एकदम इत्मीनान से समझिएगा। यहां देखिए x के होल पावर में 6 है, x के होल पावर में कितना है? 6 है। तो आपको क्या बताए हैं कि जब x के होल पावर में कोई संख्या आ जाए तो वैसे संख्या का इंटीग्रेशन कैसे करना है? पावर में एक जोड़ना है, अब पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग कर देना है। ठीक है, पावर में एक जोड़ना है और उतना ही से भाग कर देना है। तो देखिएगा इसका इंटीग्रेशन, पावर में एक जोड़िए, x के पावर 6 में एक जोड़ेंगे तो 7, इतने से भाग करेंगे तो बटा में भी 7, यानी 1/7 इंटू एक्स के पावर 7। अब प्लस सी लिखना नहीं भूलिएगा, प्लस सी जरूर लिखिएगा। ठीक है, बन गया इंटीग्रेशन। देख लीजिए आपका इंटीग्रेशन आसानी से बन गया। पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, इंटीग्रेशन बन गया। आपके ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिख रहा होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपको आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल, अगला सवाल आपको दिख रहा होगा। अब अगला सवाल आप लोग पहले बना लीजिए, बनाने के बाद हम जो लिखेंगे उससे उसको मिलाइएगा। अगला जो सवाल आपको दिख रहा है, अगला सवाल है, यहां देखिएगा x के पावर में 5/3 इंटू में है dx। देखिए x के पावर में है 5/3 इंटू में है dx। इसका कह रहा है कि इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए तो इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, क्या है? होले पावर वाला है ना। देखिए ना, x के होल पावर में 5/3 है, x के होल पावर में 5/3 है, तो जब होल पावर वाला आ जाएगा तब पावर में एक जोड़ेंगे उतना ही से भाग करेंगे, तब पावर में एक जोड़ लीजिए। x के पावर में 5/3 पहले से है, एक जोड़ देंगे इतने से भाग कर देंगे। 5/3 प्लस 1 से भाग करेंगे, प्लस से हमेशा लिखिएगा। देखिए भिन्न का जोड़ कीजिए, 3 का 3 5 8, यानी x के पावर 8/3 अब बट्टा में हो जाएगा 8/3 प्लस सी। देखिए 1 2 3 बटा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी 3/8 इंटू एक्स के पावर 8/3 प्लस सी आंसर। देखिएगा एकदम इत्मीनान से सवाल बन गया। मिलाइए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी मिला लीजिए सभी लोग, एकदम मिलाते रहिए फटाफट से। और आपका जो आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, सभी लोगों को दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको आंसर दिख रहा होगा। देखिए जल्दी जल्दी वीडियो को रोककर नोट करते चलिएगा बारी बारी से, बिना कॉपी कलम के पढ़ने के लिए नहीं बैठिएगा। ले आइए, जाके जाइए, हाँ जाके कॉपी कलम ले आइए, तब पढ़िएगा, मजा आएगा। ऐसे खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, कॉपी कलम ले आइए तब ना पढ़िएगा, तब ना मजा आएगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अब अगला जो सवाल आपका है वो कहता है x के पावर में है, देखिएगा, देखिए क्या है सवाल, 1/x के पावर 3 इंटू डी एक्स। देखिए तो 1/x के पावर 3 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा।
देखिए ये भी होल पावर वाला है, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है, यहां से सोचना है, यहां से कि ये क्या हो गया, बट्टा में 3 आ गया, बट्टा में आसान है रे भाई, आसान है। बट्टा में 3 आ गया तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट्टा में 3 आ गया तो इसको आप ये लिख सकते हैं, देखिएगा नीचे में पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में, और ऊपर में पावर प्लस में तो नीचे आके माइनस में। यानी यदि पावर को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ऊपर से नीचे ले आएंगे तो भी चिन्ह बदल जाएगा। तो नीचे से पावर ऊपर जा रहा है, x के पावर -3 इंटू dx। देख लीजिए आ गया होल पावर वाला, नहीं होल पावर वाला तो कॉन्सेप्ट लगाइए, पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग करेंगे, पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग करेंगे, पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग करेंगे। -3 था, एक जोड़ दिए, बटा में भाग कर दिए +c, -3 + 1 यानी x के पावर -2 बट्टा में -2 + c। गौर कीजिएगा पावर का माइनस हटेगा तो बट्टा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/2 इंटू पावर का माइनस हटेगा तो बट्टा में आएगा, यानी x के पावर 2 + c आंसर। -1/2 x के पावर 2 + c आंसर। जल्दी से मिलाइए, जल्दी से मिलाइए और अपने आंसर को मिला के ये बताइए कि आप भी सही बनाए हैं। आए कितने लोग सही बनाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और यदि अच्छा लग रहा हो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, हाँ एकदम दबा के यहां लगना चाहिए, यहां लगेगा तब और मजेदार कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सवाल आपके सामने जाएगा, सवाल आपको पहले से दिख रहा है, जल्दी से जल्दी अपने से बनाने का पहले प्रयास कीजिए आप, ठीक है बाबू। इसके बाद हमसे मिला लीजिएगा, मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। देखिए तो कह रहा है इंटीग्रेशन करना है कितना, 1 में घनमूल है x का घनमूल इंटू dx, x का घनमूल इंटू dx। देखिए x का घनमूल इंटू dx, इसका करना है इंटीग्रेशन। कैसे होगा, x का घनमूल है 1/x का घनमूल इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, घबराइए नहीं, इंटीग्रेशन करना है ना, घबराइए नहीं। कॉन्सेप्ट तो इसमें भी होल पावर वाला जाएगा, एकदम देखिएगा, पहले इत्मीनान से समझ लीजिए। 1 में गौर कीजिएगा, रूट में यदि कोई संख्या रहेगा, ये देखिए टेरका में यदि कोई संख्या रहेगा, इन्ना वाला टेरका में कह रहे हैं ना कि यदि आपको गणित नहीं भी आता है ना, इंटीग्रेशन आप कहियो नहीं पढ़े हैं, तैयो हम आपको इंटीग्रेशन सिखा देंगे। सवाल एकदम जाके धुआं छोड़ा दीजिएगा, ठीक है, जाइएगा और धुआं छोड़ा दीजिएगा, क्योंकि एकदम अलग तरीके का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। यहां देखिएगा, ये देख रहे हैं ना टेरका वाला, आपको दिख रहा है टेरका वाला, यदि टेरका वाला में कोई संख्या रहेगा तो क्या करना है, इस संख्या को टेरका वाला में से हटा के अब पावर के बट्टा में लगा देना है। कहां लगा देना है, पावर के बट्टा में लगा देना है। तो देखिए टेरका वाला में से संख्या हट गया तब पावर के बट्टा में लग गया, यानी हो गया x के पावर 1/3, x के पावर 1/3, और 1 तो पहले से है ना। अब समझिए, अभी जस्ट आपको बताए हैं कि बट्टा में पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में, बट्टा में पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में, देख लीजिएगा तो ऊपर जाके माइनस में, -1/3 इंटू dx। अब आइए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि होल पावर वाला रहेगा, पावर में एक जोड़ेंगे, पावर वाला है, पावर में एक जोड़ेंगे, अब पावर में से एक घटाएंगे, पावर में से पावर में एक जोड़ेंगे और उतना ही से भाग कर देंगे, पावर में एक जोड़ेंगे उतना ही से भाग कर देंगे। सी लिखना नहीं भूलेंगे, सी लिखना नहीं भूलेंगे। देखिएगा भिन्न का जोड़ करने आता है, 3 इकाई 3 में से 1 घट गया 2, x के पावर 2/3 बट्टा में देखिएगा
3 इकाई 3, 3 में से 1 घट गया 2, 2/3, 1 2 3 बट्टा नीचे वाला ऊपर गया तो हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2 सॉरी 3/2 इंटू एक्स के पावर 2/3 प्लस सी। आंसर जल्दी से चेक कर लीजिए, देखिए कितना आसानी से बन जाएगा, एकदम आसानी से बन जाएगा सवाल। समझे? थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है और स्मार्ट काम करने की जरूरत है। ठीक है, स्मार्ट काम कीजिएगा, सवाल को धड़धड़ा के बना दीजिएगा। स्मार्ट काम कीजिएगा तो सवाल को धड़धड़ा के बना दीजिएगा, न तक लटकले रह जाइएगा। हाँ समझे, एकदम लटकना नहीं है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए तो एकदम मजा है सवाल में, कितना मजेदार सवाल है। देखिए आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, देखिए तो बना के इसको। सवाल क्या है देखिए, इंटीग्रेशन करना है आपको कितना, √x², लेकिन इसके घनमूल में है 3, यानी टेढ़का में है 3 लागल, इंटू में हो गया dx। देखिए बनाइए, इस सवाल का जवाब कैसे बनेगा। अरे आसान है, सवाल का जवाब बिल्कुल आसान है, आपको थोड़ा सा समझना है। अभी जस्ट बताए हैं कि यदि टेढ़का में कोई संख्या रहेगा तो यहां से टेढ़का वाला में से संख्या को हटाकर जो यहां फंक्शन लिखा हुआ है उसके पावर के बट्टा में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? बट्टा में लिखेंगे, यानी यहां से हटाएंगे तब बट्टा में लिखेंगे, यहां से हटाएंगे तब पावर के बट्टा में लिखेंगे। चलिए हटाइए, आप पावर के बट्टा में लिखिए, क्या हो जाएगा, x के पावर 2/3 इंटू dx। आ गया होल पावर वाला, देखिए तो x के होल पावर में 2/3 है, होल पावर वाला आ गया। क्या करना है, जब होल पावर वाला आ जाएगा, पावर में 1 जोड़ना है, उतना ही से भाग करना है। पावर में 1 जोड़ना है, उतना ही से भाग करना है। पावर में 1 जोड़ना है, उतना ही से भाग करना है, प्लस सी लिखना है, काम बन जाएगा। 3 इकाई 3 2 5, यानी हो जाएगा x के पावर 5/3, यहां भी 5/3 प्लस सी, 1 2 3 बट्टा नीचे वाला ऊपर गया, 3/5 इंटू एक्स के पावर 5/3 प्लस सी। मिला लीजिए जल्दी। अगले सवाल की ओर बढ़े क्या? अगले सवाल की ओर बढ़े। देखिए अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल है यहां 2x + 3 और इसके पावर में है 5 इंटू dx। 2x + 3 के पावर 5 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है ना। देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना होगा, इसके लिए पहले आप देख लीजिए कि कौन सा फंक्शन है, ax + b और होल पावर में है 5। तो जब आपको इस तरीके का फंक्शन दिखेगा और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहेगा तो क्या करना है, एकदम आसान काम। पहले तो जो फंक्शन है उसको लिख लीजिएगा, 2x + 3, फंक्शन को ज्यों कहते हैं, कोई बदलाव नहीं। अब जितना पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, और उतने से भाग कर दीजिएगा। क्या बताए हैं कि x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट को बट्टा में लिख लीजिएगा, प्लस सी लिखना ना भूलिएगा। क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, यानी 1/12 इंटू 2x + 3 के पावर 6 प्लस सी। आंसर देख लीजिए मिला के, देख लीजिए मिला के, सभी लोग जल्दी से देख लीजिए, सभी लोग आंसर मिला लीजिए जल्दी जल्दी। आपका जो आंसर आया है और हमारा जो आंसर आया है, दोनों आदमी जल्दी जल्दी से मिला लीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपका। सवाल अगला है मजेदार, धुआंधार और जानदार, शानदार। क्या है सवाल, कहता है देखिएगा, इंटीग्रेशन करना है 3 - 5x के पावर में है 7 इंटू आपका है dx।
देख लीजिए 3 माइनस 5x के पावर में है 7, ठीक है, और यहां पर आपका इंटू dx करना है इसका इंटीग्रेशन। तो वही काम ना, देखिए ना, यहां जो है x को पहले बाद में लिख दिया है, b को पहले लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस टाइप का जब सवाल है आपका तो वही काम, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे 3 माइनस 5x। अब क्या करेंगे, जितना पावर है उसमें एक बढ़ाकर ऊपर में लिखेंगे, उतना ही से भाग करेंगे। याद रखना बाबू, x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उतना से भाग करना नहीं भूलिएगा, भाग करना नहीं भूलिएगा। x के साथ कांस्टेंट है -5, -5 से लिखेंगे बट्टा में, और प्लस सी हमेशा -40, यानी 1/40 -1/40 इंटू 3 माइनस 5x के पावर 8 प्लस सी आंसर, प्लस सी आंसर। देख लीजिए जल्दी, होल पावर वाला कॉन्सेप्ट का आज टोटल सवाल खत्म हो जाएगा आपका, टोटल सवाल खत्म हो जाएगा, एक सवाल भी नहीं बचेगा, एक भी सवाल नहीं बचेगा। जल्दी जल्दी से मिलाते जाइए, होल पावर वाला टोटल कॉन्सेप्ट आज खत्म, ठीक है, कोई सवाल नहीं बचना चाहिए, टोटल सवाल खत्म हो जाएगा। सवाल देखिए क्या है, सवाल आपका है 1 में 2 माइनस 3x के पावर 4 इंटू dx, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे लिख देने से क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको क्या बताए हैं, यह भी होल पावर वाला ही है, लेकिन बट्टा में आ गया है ना, तो डरने की बात नहीं है। पावर यदि बट्टा में रहेगा तो ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, नहीं ले जाइए, क्या दिक्कत है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3x के पावर में हो जाएगा -4 इंटू dx। देख लीजिए होल पावर वाला आ गया, यहां x प्लस बी के होल पावर वाला आ गया। क्या करना है, जो फंक्शन है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, 2 माइनस 3x के पावर 2 माइनस 3x को ज्यों का त्यों, जो आपका संख्या पावर में है उसमें एक जोड़ेंगे, तो -4 में एक जोड़िएगा और उतना ही से भाग कीजिएगा, अब प्लस सी जरूर लिखिएगा, तो यहां हो जाएगा -3, यहां भी -3, यानी 1 ना, यही ना हो जाएगा, -3 हो जाएगा तो माइनस को ऊपर ले जाइए, इंटू आपका हो जाएगा 2 माइनस 3x के पावर -3 प्लस सी। ऑप्शन देखिएगा, यदि पावर माइनस में है तो ठीक है, और नहीं है माइनस में तो बट्टा में जाएगा, तो बट्टा में जाएगा क्या लिखेंगे, -1/3 इंटू हो जाएगा 2 माइनस 3x के पावर 3 प्लस सी आंसर। देखिए मिला लीजिए आप अपने ऑप्शन से, आपका ऑप्शन क्या कहता है, जल्दी जल्दी मिला लीजिए, ऑप्शन से मिलाइए और क्वेश्चन को मिलाइए जल्दी जल्दी से। आपका ऑप्शन क्या कहता है और क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों को मिलाइए। आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ऐसा नहीं लिखा हुआ है, हाँ एक चीज छूट गया आपका, क्या छूटा है देखिएगा, छूटा ये कि x के साथ जो कांस्टेंट है, देखिए x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बट्टा में लिखना है, तब बट्टा में लिखेंगे 3, यानी 3 तिहाई 9, तो ये आपका हो जाएगा -1/9। इस चीज को याद रखना है, ठीक है, कितना हो जाएगा -1/9, ठीक ना। यहां पर भी छूट गया है, जो x के साथ कांस्टेंट है वो बट्टा में आ जाएगा आपका, ओ सॉरी -3 है ना, x के साथ -3 है तो -3 आएगा बट्टा में, अब माइनस पहले से माइनस माइनस 31, यानी 1/9, सीधे 1/9, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा सीधे 1/9 और इंटू में 2 माइनस 3x के पावर 3। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, अगला सवाल क्या कहता है, देखिए इत्मीनान से सवाल देखिए, आंसर बनाइए, सवाल देखिए और उसका आंसर फटाफट से बनाइए। कहता है सवाल आपका √ax प्लस b, देखिएगा √ax प्लस b इंटू dx, √ax प्लस b इंटू dx करना है इसका इंटीग्रेशन, तो यह भी होल पावर वाला ही है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ax प्लस b और रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 इंटू dx, तो होल पावर वाला तो आ गया, क्या करना है
फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है, ax प्लस b पावर में 1 जोड़ देना है, उतना ही से भाग कर देना है, उतना ही से भाग कर देना है, और x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बट्टा में लिखना है, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बट्टा में लिखना है। काम हो गया 35। अब देखिए ax प्लस b अब पावर में कितना होगा, 2 1 2 1 3 यानी 3/2 बटा में देखिएगा 2 1 2 1 3/2 यानी हो जाएगा 3a/2 प्लस c यहां भी तीसरा बट्टा है तो ऊपर चला जाएगा, 2 बट्टा में हो जाएगा 3a इंटू ax प्लस b के पावर 3/2 प्लस c। आंसर देख लीजिए, ये भी आपका आंसर निकल गया है। एकदम इत्मीनान से आंसर को मिला लीजिए सभी लोग, ठीक ना। आप अपने ऑप्शन से इसको मिला लीजिए। आपके ऑप्शन में जो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर ये जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा 2/3a ax प्लस b के पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से आपका होल पावर वाला जितने भी संभव प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे या फिर पूछने की संभावना बनती थी, टोटल क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। कल हम लोग इसके अगले कॉन्सेप्ट को देखेंगे चौथा वीडियो में, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप अपना काम खुद कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है साथियों। और इसी तरीके से हो सकता है कि 5 तारीख से आप लोग के लिए हम एक न्यू कहा जाए तो बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सबों का सहयोग की जरूरत है, उसमें बताएंगे किसी वीडियो में, आपको क्लियर करके बताएंगे क्या क्या उसका काम है और क्या क्या उसमें करना है, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम, तब तक के लिए जय हिंद।